एक प्रेमिका अपने प्रेमी के घर जा पहुंचती है और फिर उस घर के सामने गेट पर बैठ जाती है और फिर जोर जोर से चिल्ला रही होती है, सभी को बता रही होती है कि किस प्रकार उसका प्रेमी उसको भगाकर ले गया था हैदराबाद और अब उससे शादी करने के लिए मना करता है और उसको उसकी ससुराल वाले यानी कि उस लड़के के परिजन उस घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, पुलिस तक पहुंच जाती है उस मौके पर और पूरी घटना की जानकारी ले रही होती है। क्या होता है, कैसे होता है दोस्तों, पूरी वीडियो को आपको देखना होगा और जानना होगा कि आखिर क्या हुआ और किस लिए यह हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। इसके लिए आपको पूरी वीडियो को देखना होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं विजय प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बन रही है हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बिहार के सिवान जिले से। सिवान जिले में एक लड़की बड़ी बदहवास स्थिति में जाकर पहुंचती है अपने प्रेमी के घर पर और फिर उनका दरवाजा खटखटाते तेज तेज चिल्ला के बोलती है कि मुझे घर के अंदर आने दीजिए। आपके बेटे ने मुझसे शादी करी है और मैं अब आपकी बहू हूं और मुझे अपने घर की इज्जत समझते हुए घर के अंदर आने की अनुमति दी जाए। लेकिन यहाँ उस घर के अंदर से ही उसके ससुराल जन यानी कि प्रेमी के परिवार और जन कह रहे होते हैं कि हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं है। यदि तुम अपनी भलाई जानती हो, अपने आप को बचाना चाहती हो या फिर अपने आप को सेफ रखना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मामला बहुत बुरा होगा। लेकिन वह लड़की अब वहीं पर डटकर बैठ जाती है और तेज तेज चिल्ला रही होती है कि इसके लड़के ने मेरे साथ, जब मैं नाबालिग स्थिति में थी और जब ये लड़का भी नाबालिग था, तब यह लड़का मुझे यहाँ से भगा कर ले गया हैदराबाद और करीब 2 साल हम दोनों साथ में रहे किराए पर कमरा लेकर। और दोस्तों, पता नहीं क्यों यह लड़का एक दिन बिना बताए वहां से भाग आता है और पता नहीं कहाँ जाता है। इसका फोन नंबर वगैरह सब कुछ स्विच ऑफ है, मुझे कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन मैं इसको ढूंढते ढूंढते जैसे ही अपने सिवान जिले में आती हूँ तो मुझे पता चलता है यह तो अपने घर में छुप कर ही बैठता है। दोस्तों, यहाँ पर वह लड़की कहती है कि मैं इस लड़के के साथ ही रहना चाहती हूँ क्योंकि हम दोनों ने शादी करी है और हम लोग साथ में ही रहेंगे। दोस्तों, बेहद ही हैरान करने वाला मामला सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र से आया है, जहां पर एक लड़की होती है। वह लड़की हिंदू धर्म से संबंध रखती है। करीब 2 साल पहले वह एक मुस्लिम लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और फिर वह मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाती है और ये दोनों भागकर हैदराबाद पहुंचते हैं। हैदराबाद में ये एक कमरा किराए पर लेते हैं। उस समय ये लड़का और लड़की दोनों नाबालिग स्थिति में होते हैं, लेकिन ये दोनों लोग उस जगह पहुंचते और ये दोनों बच्चे अब हैदराबाद पहुंचते हैं और एक कमरा किराए पर लेते हुए और वहां पर रह रहे होते हैं। अब दोस्तों, इनके वहां रहने पर इन दोनों के बीच में कई बार शारीरिक संबंध भी बने होंगे और फिर अचानक ये लड़का उस लड़की के साथ जब उस कमरे में रह रहा होता है, एक दिन अचानक गायब हो जाता है। उस लड़की को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि वह लड़का गया तो गया कहाँ। दोस्तों, वह लड़की बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी होती है, लेकिन उसके पास कुछ पैसे पड़े होते हैं और उन पैसों को वो अपने साथ लेते हुए रेलगाड़ी में बैठकर अपनी टिकट बुक करा लेती है और फिर सीधी पहुंचती है बिहार के सिवान जिले। सिवान जिले में महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले ही हैं दोनों ये लोग। फिर दोस्तों, ये लड़की उस गांव में पहुंचती है और फिर उस गांव में चोरी छिपे से उस लड़के को देख रही होती है। वह लड़का अपने गांव में रह रहा होता है, लेकिन वह अपने फोन, मोबाइल नंबर जो भी होते हैं उनको स्विच ऑफ किए हुए होता है दोस्तों, ताकि वह लड़की उसके पास फोन ना कर सके। और वह लड़की भी बहुत बार उसके पास फोन कर रही होती है, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ पाया जाता है। दोस्तों, जब मोबाइल नंबर स्विच ऑफ होता है तो वह लड़की काफी हैरान परेशान होती है, लेकिन जैसे ही वह चोरी छिपे तरीके से अपने गांव में पहुंचती है, वहां पर उस लड़के को देखती है तो वह काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और फिर वह गुप्त सूत्रों के अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति के अनुसार जानकारी हासिल करती है कि वह लड़का तो कई दिनों से अपने घर पर ही मौजूद है। अब वह लड़की उस लड़के से मिलने की जुगत बैठाती है, लेकिन वह लड़का उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा होता है। वह अक्सर घर के अंदर ही रहता है। एक दिन मौका पाकर वह लड़की उस घर के सामने उस गेट पर जाकर तहरीर दे रही होती है कि मुझे भी घर के अंदर आने दीजिए, मैं आपके घर की बहू हूं, मैंने आपके लड़के के साथ शादी की हुई है और अब मैं बालिग हूं। दोस्तों,
उस लड़की के बार बार गुजारिश करने के बावजूद उस लड़के के परिजन अपने घर का कोई भी दरवाजा नहीं खोलते हैं, और दरवाजा नहीं खोलने की वजह से वह लड़की भी डटी हुई है उसी दरवाजे पर, और अब दरवाजे पर बाहर बैठ जाती है और वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाती है और सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और अब यहाँ पर सभी लोगों के सामने अब वह लड़की रो रो कर अब बीती घटना को बता रही होती है कि किस प्रकार इस लड़के ने मुझे लव, सेक्स और धोखा यानी कि तीनों प्रक्रिया में, LSD की प्रक्रिया में फंसाए रखा, और फिर एक दिन चोरी छिपे तरीके से मुझे छोड़कर हैदराबाद में अपने घर सिवान जिले में आ बैठा। वह नहीं चाहता कि हम लोग आगे एक साथ रहें या ना रहें, लेकिन इस मामले में इस लड़के के परिवारजन जरूर इस बारे में सोच रहे हैं और उन्होंने जरूरी कोई ना कोई दबाव बनाया है उस लड़के पर। वह लड़का भी मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उस लड़के पर कोई ना कोई दबाव जरूर बनाया जिसके कारण वह लड़का मुझसे अब बातचीत करना भी पसंद नहीं करता। मैं अब रहूंगी तो इसी घर में रहूंगी, नहीं तो मैं यहीं अपना सर पटक पटक कर जान दे दूंगी। दोस्तों, उसकी इस बात को सुनकर अब लोग बहुत ज्यादा हैरान हैं, परेशान होते हैं। उस लड़की के घर परिजनों को भी सूचना दी जाती है, लेकिन लड़की के परिजनों में से कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं आता है। दोस्तों, इसी मामले में जब तूल पकड़ जाता है ये मामला, तो फिर पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस अब वहां आ जाती है मौके पर, और मौके पर उस लड़की के द्वारा दी गई तहरीर पर एक प्रथम रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज करती है, और उस FIR के मुताबिक अब उस लड़के के परिजनों से कहा जाता है कि आप लोग सभी लोग थाने आ जाइए और उस पूरी मामले को हम दूध का दूध पानी का पानी करने में आपकी मदद करेंगे। कि क्या किया है, किसने किया और किसके साथ किया है, हम पूरी घटना की व्यवस्थित तरीके से निपटारा कर देंगे, लेकिन आपको हमारी इसमें मदद करनी होगी। पुलिस की दी गई इस इत्तला पर अब सभी लोग एग्री हो जाते हैं और वह लड़की पुलिस के साथ पुलिस की गाड़ी में बैठकर पुलिस थाने पहुंच जाती है। लेकिन बार बार वह अभी भी यही कह रही होती है कि मैं इस घर की बहू हूं और मुझे अब इस घर में ही रहना है, मैं किसी भी रूप में नहीं मानूंगी, क्योंकि इस लड़के ने मेरे साथ बहुत बुरा कृत्य किया है और फिर मुझे बिना बताए वहां से अकेला छोड़कर भाग आया है। दोस्तों, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम लोग आपको बेवजह परेशान करें, लेकिन हमारा एक ही मकसद है कि इस प्रकार की घटना किसी के साथ भी हो सकती है। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलता हूं कल, लाता हूं नया सेंसिंग मामला। तब तक लिए आप बेहतरीन रहें, बढ़िया रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।